हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो दोस्तों, देख लीजिए, जितने भी लोग क्रेडिबिलिटी पे हमारे सवाल उठाते थे उन सबके मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है। मॉर्निंग में नोटिफिकेशन आया सिपाही भर्ती को लेके, ठीक है, जो कि 19,000 पदों पे 19,838 पदों पे वो नोटिफिकेशन उसका जारी हो गया है। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा 18 तारीख से। और अब बिहार एसएससी के द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बीएसओ का। जी हाँ, आपको मैंने 1000 बार बोला था कि सीजीएल 4 से पहले बीएसओ का आएगा, और बीएसओ के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था जिसके ऊपर 40,000 से अधिक छात्रों के द्वारा व्यूज़ और प्यार आप लोगों का मिला है, और उस पर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सराहा था। और जितने सीट हमने बोले थे 600 प्लस, उतना सीट आ रहा है और आ गया है। नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म कब से फिल होगा ये बताएंगे। एज, फीस, एलिजिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बात बोले ना वो सही हो रहा है, और जो हमारे कहे पे बिलीव नहीं करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा थप्पड़ है। अभी भी बिलीव करना स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा आप लोग भटकते रहिए। बहुत से यूट्यूब चैनल पे वैसे भी कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोला ही जाता रहता है। आप लोग ट्रस्ट करिए, उधर ही जाइए। लेकिन कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे हमारे साथ बने हुए हैं, अंड संड मत लिखा करिए, क्योंकि हम लोग जेन्युइनली बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, और आपके द्वारा कुछ गलत कहा गया शब्द बहुत हर्ट करता है भाई, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो ये रहा हमारा, देखिए, ऑफिशियल नोटिस बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। देखिए, लेवल 7 का ये जॉब है। यस, लेवल 7 का ये यहाँ पे जॉब है। इसमें एज क्राइटेरिया सब कुछ हम डालेंगे, सब कुछ बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, 682 पदों पे हम बोले थे ना, 682 पदों पे आ गया है। इसके लिए हम प्रूफ दिखाते हैं आप। सो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। देखिएगा, ये 3 हफ्ते पहले का मैंने वीडियो बनाया था, और मैंने आपको बता दिया था मार्च के महीने में आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा सीजीएल 4 से पहले। देख लीजिए, सीट भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है 682 प्लस पद, ठीक है, लिखा हुआ है। इसके बाद एक और मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, यहाँ पे यस, देखिएगा, यहाँ भी इसमें देखिए 682 पद मैंने मेंशन किया हुआ है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का, ठीक है। सब कुछ मैंने डिटेल में जो भी आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं अपना ऑथेंटिसिटी यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ आपके सामने। अभी भी आपको ट्रस्ट करना है, करिए, अन्यथा हम जो काम कर रहे हैं वो तो हम करते रहेंगे दिल लगा के, ठीक है। सो देखिएगा, यहाँ पे कुल मिला के 682 यहाँ पे सीट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें फीमेल्स के लिए 231 इसमें से अलग से रिजर्व कर दिया गया है, और 14 जो है आपका फ्रीडम फाइटर्स के लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो शैक्षणिक योग्यता आपका रहेगा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में, मैथ में, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स में, किसी भी एक विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सांख्यिकी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। वाणिज्य नहीं दिया गया, यानी कॉमर्स, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कॉमर्स वाले को ऐड नहीं किया गया, और सो ऑन यहाँ पे दिखा दिया है कि कॉमर्स वाले यहाँ पे एलिजिबल, मतलब कॉमर्स वालों को इस बार मौका नहीं दिया है। नोट यहाँ पे देख लीजिए, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय यानी सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझिएगा, अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है और अगर आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट में यहाँ पे अगर इकोनॉमिक्स है या स्टैटिक्स है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉमर्स वाले भी जो हैं, देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए एलिजिबल हो गए। यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे कॉमर्स नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे अलग से सब्सिडरी में अगर आप कॉमर्स, मान लीजिए आपका मेन सब्जेक्ट है, यानी कॉमर्स से आपने ऑनर्स किया हुआ है, और उसके साथ साथ अगर इकोनॉमिक्स आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट रहा है, या मैथ सब्सिडरी सब्जेक्ट रहा है, या स्टैटिक्स रहा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दैट मीन्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे एलिजिबल हो गए, राइट। अब देखिएगा, यहाँ पे अब सारा आगे हम लोग बात करते हैं एज क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो देखिएगा, यहाँ पे एज की यहाँ पे अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड मेल के लिए जो है 37 ईयर्स, और महिला पुरुष अगर हम बात करें अत्यंत पिछड़ा यानी ओबीसी के लिए 40 ईयर्स, आरक्षित महिला के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति यानी SC ST महिला पुरुष सबके लिए 42 साल, और सभी कोटि के दिव्यांगों के लिए जो है 10 वर्ष की अधिक छूट दी गई है, और मिनिमम जो आपका एज होगा वो 21 ईयर्स मांगा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपसे कार्य अनुभव बोला जा रहा है। कार्य अनुभव की गणना दिनांक 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी। अब यहाँ देखिए, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या इतना आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या इतना गजट दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की बातें करी गई, कार्य अनुभव, ये अगर आप बिहार
कर्मचारी के बिहार सरकार के से अगर आप कर्मचारी हैं तो आपके लिए, उनके लिए रहेगा, सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो इसका चिंता नहीं करना। अब देखिएगा चयन प्रक्रिया क्या है। तो चयन है तो अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा आपका होगा 75 अंक का, ठीक है। और संविदा के आधार पर कार्य करने के नियमित अधिकतम अधिमान्य तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्त की गई हो। प्रति कार्य वर्ष के लिए 5 अंक दिया जाएगा, यानी मैक्सिमम आप 25 अंक ले सकते हैं, यानी कुल मिला के 100 अंक आपका यहाँ पे हो गया। परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशत 0.75 से गुना करके प्राप्त किया जाएगा, यानी कि परीक्षा में प्राप्त अंक भागे परीक्षा के कुल अंक गुणे 75, ऐसे करके निकलेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुछ प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 1/4 आपका नेगेटिव हो जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही रहेगा, और अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी को ही मान्यता दी जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए जो न्यूनतम आहर्तांक दिया जाता है वो यहाँ पे दे दिया गया, लेकिन बात जान लीजिए आपको कट ऑफ के हिसाब से ही आप पास होते हैं, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए फ़ी कितना लगने जा रहा है। तो जनरल ओबीसी के लिए जो है 540 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के लिए, और बिहार के ही निवासी वो होने चाहिए, 135 रुपये लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये लगेगा, और सभी श्रेणी की महिलाओं, सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये लगेगा, और बिहार के बाहर के किसी भी कैटेगरी के आप हों 540 आपका लगेगा। साफ साफ बात है यहाँ पे। परीक्षा का जो प्रकृति है वो वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, इस बात का ध्यान रखिए, है ना। ये वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। और यहाँ पे सिलेबस क्या है यहाँ पे देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नांकित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिंग लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, इसमें मैथ का भी सब ऐड रहता है। सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस यहाँ पे निम्न प्रकार होगा। सामान्य अध्ययन में जो है आपसे बेसिकली इनमें से कुछ प्रश्न का जो उद्देश्य है वो वर्तमान की घटनाओं और दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उनका ज्ञान लेने के लिए है, एंड सो ऑन, यानी करंट अफेयर्स इसमें और हिस्ट्री का ऐड रहेगा। समसामयिक विषय में यहाँ पे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, ये सब ऐड रहेगा। भारत और उसके पड़ोसी देश, ज्योग्राफी से इसमें ये ऐड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सामान्य विज्ञान और गणित का प्रश्न रहेगा, जो कि 10th लेवल का यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल रहेंगे, और ज्योग्राफी के सवाल रहेंगे। गणित में जो है आपसे 10th लेवल का गणित पूछेगा। मानसिक क्षमता में भी आपका बेसिक जो है मानसिक क्षमता, सदृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, ये सब आपसे पूछेगा। मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी जो अर्क होगा, यानी जो परीक्षार्थी 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का पेपर जो इवेलुएट किया जाएगा। और मेन जो पेपर होगा उसमें जीएस का पेपर रहता है, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मैथ और रीजनिंग उसमें ऐड रहता है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिवली दे दी गई है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि कब से फॉर्म फिल होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक, केवल आपको 19 दिनों का जो है समय दिया जाएगा। 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक फॉर्म फिल होगा। ये अभी आपका नोटिफिकेशन दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। 1 अप्रैल से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, 19 अप्रैल तक फॉर्म फिल होगा। तो आप सब जितने भी लोग हैं इस फॉर्म को डेफिनेटली भरिए। और इस फॉर्म से रिलेटेड देखिए डिटेल में सिलेबस आपका मैं इसमें प्रॉपर करा दूंगा, कैसे कैसे कहाँ पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो पीडीएफ है वो इसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया हुआ है। तो जितने भी लोग आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए जीके जीएस का, तो आप लोग हमें 9708351194 इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ प्राइस केवल 149 रुपीज़ रखा गया है, जिसमें आपको फुल जीके का पीडीएफ दिलवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।